बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद। आपका होस्ट मुदस्सर अलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगे नामवर दानिशवर हैं, सहाफ़ी भी हैं और जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी। क्या क्या तारफ़ उनका कराया जाए। वजाहत मसूद साहब को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब अच्छा है। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि हमारे यहाँ जो सियासी इस वक्त कशीदगी जारी है, क्या उसकी आप हिद्दत को बढ़ते हुए देख रहे हैं? एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव में कैसे है, और ये जो लड़ाई है या ये जो कन्फ्लिक्ट है ये कैसे ख़त्म होगा? इसका रेजोल्यूशन क्या होगा? सजाएं भी हो गई, आप इसमें आप ऐड कर लें सवाल। देखिए, ये खेल जी तो शुरू हुआ 2007 से। जी जी ठीक। ये इब्तदाई तौर पे ये सजा थी 19 आगे जमहूरी। ठीक। 18वीं आईनी तरमीम की। ठीक। आप अदब तो पढ़ते हैं? जी जी तो बिल्कुल, पढ़ते ही आ रहे हैं सर अभी तक। तो सैयद मोहम्मद अशरफ इंडिया से, जी, उनकी एक कहानी है। जी जी छोटी सी। जी जी प्लीज। नंबरदार का नीला। अच्छा, नीला एक नीला जानवर होता है, ठीक ठीक गाय की तरह का। ठीक तो वो उसने पाल लिया है, तो वो नंबरदार का नीला है, ठीक, तो उसे को पूछता नहीं है। ठीक। फिर वो नंबरदार के घर पे हमलावर हो जाता है। ओके। ये कहानी 1994 में आज में अजमल कमाल साहब ने शाये की थी। ठीक। 1994 में इमरान खान साहब जो है वो सियासत को और सियासतदानों को गालियां दिया करते। जी जी, क्योंकि जिनके पास वो बैठते पुराने हैं, बिल्कुल उनके क्लिप्स मौजूद हैं। क्लिप्स मौजूद है ना, बिल्कुल। तो अभी उन्होंने पार्टी वार्टी नहीं बनाई, ऐसे ही। तो ये काम आ गए। हाँ, नर्सरी में रखा हुआ पौधा था। जी जी। इस मुल्क में जो भी आपने सवाल का पहला हिस्सा था ना कि ये जो शो खरोश या जो कशीदगी जी, ये अपने नुक्ता रूज को देख चुकी। ठीक ठीक। अभी उसको समेटने का काम है। ठीक है। लेकिन इसमें जो नुकसान हो गया, ठीक, जो इस मुल्क में बार बार हुआ है, जी जी, वो ये है कि एक चीज होती है कौम का सियासी फाइबर। जी जी, जिससे बंधे हुए हैं हम सारे, क्रिटिकल मैस। ठीक, जो सियासी शऊर रखता है। जी। हमने दो तरह से उसे तबाह किया है। एक तो ये कि हमने सियासी जमातों में जो इंजीनियरिंग की है, जी, आप इसको रिपब्लिकन पार्टी से ले लीजिए, कन्वेंशन ले लीजिए, पीएनए, आईजीआई, जी जी, इमरान खान, हाँ, जो पहले हिस्ट्री में भी चीजें हुई हैं, जी जी, उसी तरह से मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद भी। आप तवज्जो फरमाएं कि जितनी जमातें बनाई गई हैं, जी जी, उनमें से किसी के नाम के साथ पार्टी का लफ्ज नहीं है, तहरीक है। तहरीक, ये आपने कॉमन कर दिया। तहरीक इस्तिकलाल है, ठीक। अवामी तहरीक के ताल्लुकात, तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ, महाजर कौमी मूवमेंट है। हाँ ठीक है, वो भी तहरीक ही है, वो भी तहरीक ही है। जी जी, ऐसे राइट। जी जी सर। तहरीक लब्बैक है, तहरीक लब्बैक, जिसमें तहरीक कॉमन है वो चलाई गई है इस मुल्क में। खैर वो लंबिया किस्सा हो जाएगा जी। अवाम ने एक ही तहरीक चलाई थी और वो नाकाम हो गई थी, वो MRD की मूवमेंट। MRD, ठीक। उसके अलावा अयूब के खिलाफ हो या कोई भी तहरीक हो, 53 की हो, 67 की हो, 77 की हो, वो सब ऑर्केस्ट्रेटेड थी, इंक्लूडिंग अदलिया की तहरीक। अदलिया की, अच्छा। उस सब के पीछे एक ऑर्केस्ट्रा, ठीक, मास्टर, ठीक है, मास्टरमाइंड मौजूद था। तो फिर आगे किरदार थे, फिर वो पूरा एक प्ले हुआ, उसके बाद ड्रॉप सीन हुआ, इंटरवल आया, फिर ड्रॉप सीन हुआ, उसका सारा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारा सरमाया क्या हो सकता था। इस मुल्क में 13 करोड़ लोग सिरे से नाखानदा हैं, 25 करोड़ में से 50% ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम। 10 करोड़ तो एडल्ट हैं, 15 बरस से ऊपर की उम्र के हैं, ठीक, और मुकम्मल अनपढ़ हैं, ठीक, और 3 करोड़ बेचारे स्कूल जाने की उम्र के हैं और स्कूल से बाहर हैं। 13 हो गए, ठीक। अब ज़रा अब स्कूल तो नहीं जाएंगे, नहीं, 13 करोड़ हो गए। 13 करोड़। और जो बाकी हैं, जिन्होंने मैट्रिक भी शामिल है, MA भी शामिल है, PhD भी शामिल है, जी बिल्कुल बिल्कुल, लिटरेट जितने भी अवेलेबल, जितने भी हैं, उनकी बुनियादी तालीम
एक्सेप्शंस के साथ, ठीक, वो डिसफंक्शनल है, डिसफंक्शनल है, ठीक, वो कौम की पैदावारी तवानाई में सलाहियत शामिल नहीं, कोई इजाफा नहीं करती, ठीक, कोई हुनर नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, उनके पास वो सलाहियत ही नहीं है कि वो अपने हम उम्र जो दुनिया में नौजवान हैं उनका किसी उनका ठीक मैदान में मुकाबला कर सके, ठीक। तो उसका नतीजा क्या होगा? यही जो डिसफंक्शनल इलिटरेट है ये रायनामा बनाएगा ना। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल नैरेटिव तो ये अखबार में आएगा, जी जी, ये टीवी पे बैठेगा, ये सियासी जमातों में जाएगा, ऐसे और फिर हम पूछते फिरेंगे कि ये जो फलां साहब हैं ये किस सियासी जमात की नुमाइंदगी पे सेनेट में, ये जो फलां साहब हैं ये जो पिछली निगरान हुकूमत में 9 माह पंजाब के वजीर आला रहे हैं, किस कानून के तहत निगरान हुकूमत का वजीर आला आने वाली वजीर बन सकता, सही, ये पूछेंगे ना, सवाल ही करेंगे ना। जी जी, तो सियासी अमल को मफलूज कर दिया गया है, ठीक, खुद सियासी जमातें सियासी कारकुनों से खाइफ हैं, ऐसे ही, क्योंकि जमहूरियत तो उन पार्टीज में भी तो नहीं है ना सर, नहीं है ना, सियासी कारकुनों का तो वो सवाल करेगा, ठीक, वो जवाबदेह ठहराएगा रहनुमा को, वो उसकी किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ करेगा, किसी से इत्तेफाक करेगा। ये जो मुरीद है जी, जो किसी कल्ट का, जी जी, फैन फॉलोअर कह लें, फैन फॉलो, अच्छा अब ये फैन का अब ये नया मुरीद का नया आ गया ना, नई इस्तिलाह आ गई, फैंस तो फिल्म स्टार्स के होते हैं, जी जी, लेकिन अब जो कल्ट है उसके भी फैन है, बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सियासत में लफ्ज़ लिया है डील, सियासतदानों में समझौता होता है, पैक्ट होता है, अग्रीमेंट होता है। सर आपकी ही बात से एक क्वेश्चन निकलता है कि जो कल्ट है, जैसे आपने फरमा दिया सारी बात उसमें समेटी गई, अच्छा कल्ट तो है, वो जरूरी नहीं कि ठीक हो, जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे माशी इक़दार को जो है वो समेटे हो, लेकिन फॉलोअर्स हैं। इस कल्ट से हमने कैसे बाहर निकलना? हमारी तो मेजर जो मासेज है वहाँ पे तो लोग इसको कल्ट को पूजा करने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं कुछ क्लिप्स आज सुबह भी देख रहा था, वो तो पूजा की मानत कर रहे हैं, तो हम कैसे इससे निकलेंगे? इसी को मैं नुकसान कह रहा हूँ जी। जो कल्ट होता है इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें दलील, एविडेंस, फैक्ट्स, फिगर्स मैटर नहीं करते। आइडियलिज्म, सीधी सीधी बुत परस्ती। हाँ, एग्जैक्ट। आप देवी से जाके सवाल तो नहीं करते ना, नहीं करते कि मेरा बेटा क्यों, वो अगर नुकसान भी आपको होता है कहते हैं उसने कुछ मेरा भला सोचा होगा इसमें। आपने बहुत सही बात फरमाई। ये सियासी शऊर को अपाहज करने के, बेदस्तोपा करने का तरीका है। और ये जो सियासी जमातें बची हैं, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, उनमें से कितनी सियासी जमातों की तंजीम है, उनमें से कितनी सियासी जमातों में इलेक्शन होते हैं। उसमें एक सियासी जमात है, जमात इस्लामी जी, वहाँ पे इलेक्शन होता है, लेकिन उस इलेक्शन में आप जानते हैं कि 3 बंदों के नाम दे दिए जाते हैं। ये मतलब वो भी सूडो जमहूरियत है। जमात इस्लामी और जमहूरियत दो मुतज़ाद बातें, ठीक, आमरीत वहाँ पे भी है। वो तो हुकूमत इलाहिया चाहते हैं, ठीक, जैसे वलायत फ़क़ी है ईरान में, ठीक, हाँ जी, उनका तो कांसेप्ट है बिल्कुल ऐसे वो जमहूरियत का नाम बामरे मजबूरी पाकिस्तान में सियासत जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफाई करते हैं। और आप जानते हैं किसी वजह से जब से वो आइडियोलॉजी वाली सियासत उस मानों में जहाँ पे वो एक मुकम्मल तरीक़ाकार तय करते थे कि मईशत ये होगी, सकाफत, वो मलाइयत को साथ मिक्स कर देते। पीपल्स पार्टी में भी ऐसी था ना, वो सोशलिज्म में भी ऐसी था ना जी जी। वो अब आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का ज़माना ख़त्म हो गया। अब जो इस वक्त झगड़ा है वो है सरमाए का, ठीक, और अवाम के मफाद का, जमहूरी आज़ादियों का। ये हमारे मुल्क में भी है, ये अमेरिका में भी है, सही, और ये इंडिया में भी है। वी आर अंडरगोइंग, रशिया में है, सही, चाइना में है, जी जी। डीप स्टेट तो हर कंट्री में है। अब डीप स्टेट जो है वो बड़े सरमाए के बगैर कैसे चल सकती है? क्योंकि उसका स्टेक होल्डर है, उसका स्टेक होल्डर है।
तो झगड़ा जो है वो आवाम के मुफाद में और सरमाए में है। सरमाए ने जमहूरियत को यरगमाली यही चीज एवरीवेयर। बिल्कुल, यानी डेमोक्रेसी किसी फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करती, पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं करती, हमारे जो निज़ाम पार्लिमान है उसमें भी एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सेप्ट चंद ममालिक नॉर्दर्न यूरोप के, स्कैंडिनेवियन, ठीक, वहाँ जमहूरियत को कह सकते हैं, जमहूरियत कह सकते हैं, जमहूरियत आइडियल तो कहीं भी नहीं होती और जमहूरियत, लेकिन कुछ परसेंटेज बेहतर होगी, हमसे बेहतर हो सकती है। देखते हैं कि हम एक बहुत बड़े इम्तिहान में आ गए हैं बतौर एक नस्ल के, बतौर एक जनरेशन के। वो मेरी और आपकी जनरेशन सही फर्क। अच्छा सर, ये जो कल्ट का असर हुआ है, ये कोई 8-10 साल लगे हैं इस जनरेशन को, हमने उसकी पॉलिसी एडवोकेसी की, उसकी जेन साजी की, सर कहीं गैप तो था ना सर, गैप तो था ना सर, कि जो टू पार्टी पॉलिटिक्स थी इसमें गैप तो था ना सर। देखिए टू पार्टी जो पॉलिटिक्स है 1869 से अमेरिका में 2 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, ठीक, तीसरी आती है, वो तो रेलेवेंट नहीं होती, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, वही 1921 से लेबर और कंजर्वेटिव पार्टीज जी ही आमने सामने, ऐसे ही डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी होती है, इंडिया में है, छोटी इलाकाई जमातें मिलकर अलायंस, जनरल अलायंस तो ऐसे ही है, ठीक है, वो तो कांग्रेस और टू पार्टी सिस्टम गैर जमहूरी नहीं है। इसे गैर जमहूरी उन लोगों ने करार दिया जिनकी जमहूरियत की तो क्या सियासत की भी तरबियत दी थी। मैं नाम लेता हूँ, शुजा पाशा, हमीद गुल, ठीक, ये लोग हमारे सियासी रहनुमा थे। इन लोगों की तरबियत ही नहीं है सियासत में। मुदस्सिर साहब 15-16 बरस की उम्र का लड़का सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू करता है, कारकुन बनता है, दरियां उठाता है, नारे लगाता है, 60 साल की उम्र में जाके वो सियासतदान बनता है। और कई 100 सियासतदानों में से कोई एक आध होता है जिसे मुदब्बर कहा जा सके, स्टेट्स पर्सन कहा जा सके। ऐसी हमने तो अल्लाह के फजल से इस मुल्क में फसलें काटी हैं सियासतदानों की। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनकी फसल जो है वो सिकंदर मिर्जा ने काटी जी, अयूब ने। आप हैरान हो जाएं कि कैसे 60s में चंद बरस के अंदर 63, 62, 64 सारी बंगाली की आदत जी यहाँ वाले तो पहली, यहाँ तो ऐसे कभी मुस्लिम लीग की आदत थी नहीं, यहाँ तो यूनिस्ट पार्टी थी जी। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने किया, पूरी फसल काटी जी, उसका मुशर्रफ ने बिल्कुल, जो रही से कसर है अब हम पूरी कर। अभी ये जो सजाएं हो रही हैं जी, मुझे तवक्को है कि जब आला अदालतों में ये मुकदमात जाएंगे, इनमें से बहुत से चूँकि वो जो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है जी, उसमें बहुत से लैकुन रह जाते हैं, उससे फायदा उठाएंगे और मजबूरी है। सही, सिस्टम को वापस भी तो लाना है ना। आप इतनी बड़ी तादाद में अवाम की राय को सेट असाइड नहीं कर सकते। अगर आपको मुल्क को नॉर्मल करना है, मैं नहीं इमरान खान साहब की सियासत को पसंद करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे मेरे लिए उससे सियासत कहना ही बहुत मुश्किल है। हैविंग सेड दिस, इस मुल्क के करोड़ फिर भी वोटर हैं या उसके हामी हैं। मुझे इमरान खान साहब का मसला नहीं है, मैं तो उन 2 करोड़ लोगों की के लिए एहतराम मांगता हूँ, सही, उनके वोट के लिए एहतराम मांगता हूँ, ठीक, उनका हक है, ठीक, वो 5 साल भुगते अगर वो अच्छा हुक्मरान साबित नहीं होता, जो भी उन्होंने चूज किया। पार्लिमानी जमहूरियत में वज़ीर आज़म के 5 वर्ष नहीं होते, पार्लियामेंट के 5, बिल्कुल बजा फरमाया। ऐसे तो आर्टिकल 95 इसीलिए रखा है कि वो कायदे अवाम होता है, वज़ीर आज़म अदम इत्मीनान आ जाए तो फिर चेंज हो जाए। वज़ीर आला का भी ऐसे ही होता है। ऐसे मसला इमरान खान साहब की ज़ात का नहीं है, मसला इस मुल्क के अवाम की विल का है, ठीक है, कि क्या वो इक़्तिदार में है, क्या वो मुक़्तदिर है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम इक़्तिदार में नहीं है, सही, ठीक, एंड दैट इज नॉट अ गुड ओमन, ठीक,
अच्छा सर, इसमें एक और भी मैं चीज़ ऐड कर दूं कि ये जो लड़ाई है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं पिछले कुछ घंटों में जी सर, इसका खमियाजा पूरी रियासत भुगत रही है। पहले IMF को खत लिखा गया, आपको पता ही है वो सारा किसने लिखा। आज FATF में इंडिया की तरफ से सबूत जमा कराया गया और लड़ाई को इस नहज तक लेके जाया जाए कि बाहर के जो आलमी इदारे हैं उन तक हमारी लड़ाई की गूंज पहुंच रही है और हमारा दुश्मन इतना चालाक है, हमारी उस कमजोरी का फायदा उठाता है। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान अभी भी सर देखिए ये हमारी बदकिस्मती है। इसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है कि ये लड़ाई जो है वो अब कहाँ भी जाकर रुकेगी? अब इसमें अली अमीन गन्नापुर साहब की शख्सियत के बारे में कभी किसी को शक तो नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, काफी है ना इतना कहना जी। जब कोर कमांडर बना के फैज अमीर साहब को जी पेशावर भेजा गया तभी ये तालिबान वापस लाए गए ना। किस पार्लिमानी फोरम पे, किस अवामी फोरम पे ये डिस्कस हुआ कि इनको वापस लाना? ये फैसला काबीना में हुआ, कोई सबूत है? जो इंतखाबात KP में हुए हैं, बाकी मुल्क के इंतखाबात भी, हमारे मुल्क में तो हर इंतखाब आपको पता है 70 का तक शफाफ नहीं था। रिलेटिवली स्लाइटली बेटर जो इंतखाब हुआ है वो 2008 और 13 के 2 बनते हैं। ठीक, जुज़वी तौर पे ठीक मुदाखलत उनमें भी थी। वो जो 2/3 आई थी उसमें मुदाखलत थी 2013 में, वो 97 में था। 2013 में 2/3 नहीं आई थी। ठीक, 2/3 नहीं आई थी, वो 97 में आई थी। उसमें भी मार्शल लॉ लगाया था। जी, उसमें भी बहुत कुछ हुआ जी, उसमें भी हुआ था उस वक्त। जी, वो 12 अक्टूबर 99 को हुआ। वो हुआ ही इसलिए था कि 58(2)B हटा दी गई थी, ऐसे तो उसकी सजा थी। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि जब तक हम आइन को उसकी स्पिरिट के मुताबिक लेके नहीं चलते, अभी इमरान खान साहब के खिलाफ अगर अदब की तहरीक आ गई है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? जापान में और इजराइल में जैसी तैसी भी जमहूरियत है। जापान की जमहूरियत में ऑन दी एवरेज शायद ही कोई वज़ीर आज़म हो जिसने 8-10 महीने से ज्यादा गुजारे। ठीक, और इवन बर्तानिया में अभी रिसेंटली बड़ी तब्दीलियां आई। जमहूरियत में तब्दीलियां आती हैं और पार्लियामेंट के जरिए अगर वो आती हैं और अगर वो उनका फैसला जो है वो किसी तय खाने में बैठ के नहीं होता तो वो ठीक है, वो अवामी नुमाइंदे हैं ना, उनका हक है वो तब्दीली लाए। पाकिस्तान के मुल्क के लोगों का मुफाद इसमें है कि इसमें से ये जो पहले 2 जमातों के साथ दुश्मनी थी अब एक को निशाना बनाया हुआ है। और हमारी तारीख बताती है कि जब आप किसी सियासी धारे को निशाना बनाते हैं, मसलन आपने अवामी लीग को निशाना बनाया, मुल्क टूट गया। हाँ, मुल्क, एग्जैक्ट। आपने भुट्टो साहब को डिमोनाइज किया, पीपल्स पार्टी को डिमोनाइज किया, दहशतगर्द कहा, ज्यादा वो बेहतर अंदाज में आ गए। वो खत्म तो नहीं कर पाए ना। नहीं। सियासत में जो धारा एक दफे आ जाता है उसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उससे आप ऑर्गेनिक तरीके से खत्म होंगे। ठीक, मतलब कायद आजम की मुस्लिम लीग ऑर्गेनिकली खत्म हुई। ठीक, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद नहीं होती तो ये 2008 का इंतखाब भी काफी जीत जाती। सही, मुन्ना से सही, वो पूरा जायचा बना वो तो उनका पूरा प्लानिंग थी। जी, खत्म हो गया ना। और जब माना वो जो एजाज शाह साहब हैं उनके आने वाले, उन्होंने माना कि जी ये वरना हमारा तो ये प्रोग्राम था, भाई तुम्हारा ये प्रोग्राम था, ये ऐसे जैसे चंद नौजवान बैठ के ये फैसला कर रहे हूँ कि फलां जगह खाना खाने जाना या फलां जगह। सही, तुम कौन? उनके लिए इतना कैजुअल होता है ना, ये तो बाहर कॉरिडोर्स में होता है। हुआ है इस पे मुदस्सर आई वुड सजेस्ट कि वो जो हमारे पुराने पॉलिटिकल साइंटिस्ट अब दुनिया में नहीं हैं, हमजा अलवी, ठीक, उन्होंने जो 4 मुख्तलिफ पाकिस्तानी सियासत के मामलात पॉलिटिकल थीसिस की सूरत में दिए हैं, उनमें से एक है ओवर डेवलप्ड आर्मी। ठीक,
क्योंकि पाकिस्तान के अवाम सियासी तौर पे मुनज़्ज़म नहीं थे जब मुल्क बना, आज तक नहीं, और होने भी नहीं दिया गया, और होने दिए जाने की तवक्को भी नहीं है, क्योंकि इससे मुआशी मुफाद वाबस्ता है। एग्जैक्टली, ठीक। ये इंटरनलाइज्ड कॉलोनाइजेशन है, ठीक। ये दाखिली नौआबादियाती निज़ाम है, ठीक ठीक। आप जैसे ही सिटी से कैंटोनमेंट में या डीएचए में दाखिल होते हैं, आपको एहसास हो जाता है हाँ जी, हुक्मरानों की बस्ती में आ गए। उनका एक बंदा जो है वो सड़क पे खड़ा हो जाता है, हमारी पुलिस बेबस होती है। सही, सच्ची बातें कर रहे हैं वैसे तो। सच्ची बातें जो है वो आपको महंगी पड़ती है या हो जाता है गुजारा? अब क्या महंगी पड़ेंगी? आई एम 60 नाउ, 37 साल की सहाफत में और टीचिंग में 24 दफे बेरोजगार होना पड़ा। 24 दफा? अच्छा। उसमें से 1 या 2 दफे मैंने रिजाइन किया है, बाकी दफा मजबूरन उनको कहना पड़ा। 1-2 दफे तो ये हुआ कि जब मैं नहीं गया, मैं छोड़ दिया, तो पता चला कि उनका इरादा ये था कि जरा थोड़ी इंसल्ट करके, तो मैंने पहले से भांप लिया। और एक का दफा जैसे हमारे मुल्क में होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं अपने इदारे में, तो मैं आपसे ये कहूँ कि आप अगर मेरे पास आ जाएं तो इस इदारे से डबल मैं दूंगा। ठीक, ऑफर आ गया। वो मैं 1 महीना दूंगा, उसके बाद आप सड़क पे होंगे। सही। क्योंकि बेरोजगार सहाफी कोई चीज नहीं होता, वो सिर्फ बेरोजगार होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो चल, अब जो कीमत देना थी दे ली। ठीक, सही। अब इस मुल्क में हमारी बहुत बड़ी आबादी जो नौजवान है, उनका बुनियादी मसला तालीम है। तालीम, सही। उसको, ठीक, ये आबादी जो है, इनको हमने किसी को मैच दिखाने नहीं लेके जाना। ये मुल्क की मईशत में हिस्सा इसी सूरत में डाल सकते हैं कि हम इनको सही तालीम दें, ठीक, और तमद्दुन सिखाएं। ठीक है। जैसा एक ब्रेक लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, तो हम तालीम के ऊपर ही मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत।